फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं पेपर कोड 470, जिसका पेपर नेम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये है एमए सेकेंड ईयर का पेपर, एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर का पेपर है ये 2024 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में विद्यमान है। तो इनमें से कितने राज्यों में इस समय पंचायती राज सिस्टम नहीं है? तो इनमें से किसी भी राज्य में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। पंचायती राज सिस्टम जिसको हम देखते हैं, जो व्यवस्था ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई थी 1992 में। पहली पंचायत जो थी वो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित की गई थी। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं? 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार जो है वो है प्रधानमंत्री, पीएम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जिला कलेक्टर की संस्था किस वर्ष बनाई गई थी? जिला कलेक्टर की जो संस्था वो बनाई गई थी 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में। नेक्स्ट है आर्टिकल्स हैं और ये इनकी कुछ संवैधानिक प्रावधान है। तो हम जानते हैं आर्टिकल 365 जो है वो है ऑप्शन नंबर डी से कनेक्ट होगा, जिसमें बताया गया है कि किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है। तो एक का हो जाएगा डी। सेकंड है 360 जिसका हो जाएगा सी, वित्तीय आपातकाल। थर्ड है 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, तो बी। और लास्ट बचा है ए, तो डी सी बी ए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 316। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये संविधान के पार्ट 14 में है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। नेक्स्ट है, उच्च सिविल सेवाओं के पार्श्व प्रवेश मतलब लेटरल एंट्री के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो ये विचार सभी का है, सभी समितियों ने इसके विचार की बात की गई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशंस में लेटरल एंट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में मंत्री सिविल सेवक संबंध किसके परिणाम स्वरूप उभरा? तो ये है मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार 1919 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन में पारदर्शिता संबंधित है। प्रशासन में पारदर्शिता होने से क्या होगा? शासन प्रक्रिया भी उचित हो जाएगी, निष्पक्ष जांच हो सकती है, जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष जो है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का या तो फिर 62 ईयर्स तक की आयु तक का होता है। और जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स तक की एज तक होगा, जो भी पहले हो जाए। तो बस सेम है, यहाँ पे 62 है और यूपीएससी के लिए 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इज लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, खजाने कर्नाटक की ई गवर्नेंस के महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। खजाने क्या है? कर्नाटक में ये सरकारी खजाना प्रणाली का शुरू से अंत तक का स्वचालन है। मतलब ये एक तरह का राज्य की जो ट्रेजरी प्रणाली है ना, ट्रेजरी प्रणाली, उसको डिजिटल बनाने का एक प्रयास करता है। इससे क्या होगा, राज्य का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें सुधार हो जाएगा, मतलब वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। कर्नाटक द्वारा शुरू किया गया ये। नेक्स्ट है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्य और क्रांति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी है लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्रीय प्रशासन अकेडमी, मतलब लबासना।
ये कहाँ पर है? ये है सी, मसूरी में। जो IAS होते हैं उनको हम जानते हैं लबासना में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा जो IPS होते हैं उनको दी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग, और ये पड़ता है हैदराबाद में। इसके अलावा जो IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के मेंबर्स जो होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, और ये पड़ता है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रशासन की कला से संबंधित कौन सी प्राचीन पुस्तक है? तो वो है अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई है? तो ये है आर्टिकल 323A और 323B, जो संविधान के पार्ट 14A में है। 14A में है। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और इसी के तहत संसद ने 1985 में एक एक्ट पारित किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, और इसके तहत पहली बार एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 323A में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स हैं, और जो 323B है उसमें अन्य जो संबंधित ट्रिब्यूनल्स का गठन की बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसके द्वारा केंद्र राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को कम कर दिया गया है? राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा राजवंश स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चोल वंश, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग का अर्थ पूछा है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड ली की अध्यक्षता में सिविल सेवाओं के लिए ब्रिटिश सुधार से संबंधित ली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1923 में, ली आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नहीं थे? तो वो थे सोमनाथ चटर्जी। इसकी जो अध्यक्षता की थी, इस आयोग की अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति MN वेंकटाचलैया ने। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के जनक किसे कहते हैं? इसके जनक हैं बलवंत राय मेहता जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बलवंत राय मेहता की एक समिति भी बनाई गई थी 1957 में, हम जानते हैं, सामुदायिक कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, और इन्हीं ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की बात की गई थी। उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अभी कुछ समितियाँ और इसके वर्ष हैं। तो पहली है नॉर्थ कोस्ट ट्रिवेलियन समिति, ये बनी थी 1953 में। दूसरी है फुलटन समिति, ये 1966 में। एचिसन समिति बनी थी 1886 में, और मास्टरमैन समिति 1948 में। तो ऑप्शन हो गया BADC, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग की शुरुआत में अध्यक्षता डैश द्वारा की गई? जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, 2 अब तक ऐसे आयोग बन चुके हैं। पहला बना था 5 जनवरी 1966 में, और दूसरा बना था, एक सेकेंड बहुत दिक्कत कर रहा है ये, 1966 में, जिसकी अध्यक्षता की थी मोरारजी देसाई ने। और दूसरा ट्रिब्यूनल जो मतलब ये जो आयोग बना था, ये बना था 31 अगस्त 2005 को, और इसकी अध्यक्षता की थी वीरप्पा मोइली ने। ये जो पहला आयोग था 1966 में, इसकी अध्यक्षता पहले तो मोरारजी देसाई ने की थी, लेकिन बाद में इसकी अध्यक्षता श्री हनुमंथैया ने भी की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी बात की थी हनुमंथैया ने। एक सेकंड लिख देती हूँ, हनुमंथैया ने। और ये जो आयोग का गठन किया गया था, ये गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था, होम मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें कितने विषय थे? 29 विषय थे। और नगरीय स्थानीय शासन के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 74 था।
और इसके तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय थे? 18। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, स्पेशली विषय भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, जिसका आंसर था डी लास्ट वाले का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले 25 क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टेक